आरा के लिए दुर्भाग्य होगा कि नचनिया बजनिया को टिकट मिलेगा। तो पहले तो अपने बीवी को कितना शादी किए हैं, तो दूसरा को क्या मैंने आरा को संवारने के लिए आएंगे। बड़े बढ़िया बात है, मगर ऐसा प्रत्याशी आरा के लिए दुर्भाग्य ही रहेगा। भाजपा यानी कि नौटंकी पार्टी, ये कोई नई बात नहीं है। देश की करोड़ों जनता जहां भूखे है, करोड़ों बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उस देश का प्राइम मिनिस्टर 1 दर्जन बार अपना ड्रेस बदलता है। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के फिराक में आसाराम बापू बन जाता है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। अरे आरा का तो तुमने सर्वनाश कर दिया, रामना मैदान को तहस नहस तुमने कर दिया। क्या वहाँ करोगे? नाच मंडली चलाओगे? टिकट घर बनवा रहे हो? नचनिया बजनिया को संसद में भेजोगे? आपका रिंकिया का पापा क्या किया? ये अमन पवन, अरे बढ़िया का यहाँ के लोकल सामाजिक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाइए। आरा की जरूरत है। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल एक बार फिर देखने को आ रहा है। ये तब हुआ जब एक बार भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार पवन सिंह ने एक निजी इंटरव्यू को बयान देते हुए ये बात स्पष्ट किया है कि वो राजनीति में काफ़ी रुचि रख रहे हैं और हो सके तो वो आरा लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे अगर भाजपा उन्हें ये मौका देती है। तो इसी मुद्दे पे आज हम आरा के कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या वो पवन सिंह को कितना पसंद कर रहे हैं और क्या वो आरा के सांसद के रूप में पवन सिंह को देखना चाहेंगे या नहीं। इसी बीच हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? भाई मुन्ना यादव। बोलिए। क्या लगता है कि पवन सिंह ने जो बयान दिया है कि अगर बीजेपी मौका देती है तो हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कि आपको कितना समर्थन आप उन? देखिए, पहले तो ऐसा बात है कि आरा के लिए दुर्भाग्य होगा कि नचनिया बजनिया को टिकट मिलेगा। तो और रही बात, तो पवन सिंह के बारे में सब कोई जानता है कि क्या करते हैं, कैसा स्वभाव के आदमी है। पहले तो अपने बीवी को कितना शादी किए हैं, तो दूसरा को क्या मैंने आरा को संवारने के लिए आएंगे चुनाव लड़ने के लिए। ये तो उनकी निजी जो बात है वो है। अगर देखा जाए तो पवन सिंह भी काफ़ी प्रसिद्ध चेहरा है, काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके गायकी से या फिर उनके अभिनय से लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस दौरान आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीतिक में आते हैं तो इसका लाभ उन्हें कितना मिल सकता है? देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, लड़े, बढ़िया बात है। मगर ऐसा प्रत्याशी आरा के लिए दुर्भाग्य ही रहेगा। राजनीतिक करने वाला व्यक्ति को अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो अच्छा रहता है, उसको सब ज्ञान रहता है। ऐसा लोग को लड़ाने से नचनिया बजनिया वाले को क्या करना चाहिए? स्टेज पे नाच करते हैं, गान करते हैं, इतने काफ़ी है। इसमें राजनीतिक में दिलचस्पी लेंगे तो उन्हीं की बात है। वो मुंबई रहेंगे, यहाँ आरावासियों को क्या कर सकते हैं? क्या लगता है आरा की जनता उन्हें अपना समर्थन देगी या नहीं? देखिए, आरा के तो हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, हम लोग के लिए ऐसा बात नहीं है। मगर नचनिया बजनिया है, इसलिए हम कुछ उनके बारे में नहीं कहेंगे, हम उनके समर्थन में नहीं। क्या मतलब आप आर.के. सिंह को बेहतर मान रहे पवन नहीं सिंह से? नहीं, देखिए, बेहतर आर.के. सिंह भी नहीं है, ऐसा नहीं है। नया आने वाला चाहिए। 10 साल हो गया ना देखते हुए, अब नया को मौका देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। आर.के. सिंह 10 साल अपना सेवा आरा में दे चुके हैं, अब नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए ताकि विकास हो सके आरा का। इसी बीच हमारे साथ एक बुद्धिजीवी भी हैं, बुजुर्ग वर्ग के लोग से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या इसका असर दिखेगा। जैसा कि पवन सिंह ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि मैं चुनाव लड़ने का कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका मिला, भाजपा ने मुझे अगर मौका दिया तो आरा लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इस पर आपका क्या राय है? भाजपा यानी कि नौटंकी पार्टी, ये कोई नई बात नहीं है। देश की करोड़ों जनता जहां भूखे है, करोड़ों बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, उस देश का प्राइम मिनिस्टर 1 दर्जन बार अपना ड्रेस बदलता है। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के फिराक में आसाराम बापू बन जाता है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। यही है। हमने अयोध्या के शिलान्यास के समय का भी सीन देखा। नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और भगवान श्री राम को एक छोटा सा बालक के रूप में इनके साथ लगाया गया है। क्या भगवान राम से भी ऊपर हैं?
आप उसी बीजेपी की बात न करते हैं, आप उसी आर के सिंह की बात करते हैं। बहुत बुद्धिजीवी हैं, आईएएस अधिकारी हैं। अरे आरा का तो तुमने सर्वनाश कर दिया, रमना मैदान को तहस नहस तुमने कर दिया। क्या वहाँ करोगे? नाच मंडली चलाओगे? टिकट घर बनवा रहे हो। जिस समय आरा की आबादी 70,000 थी, रमना मैदान था यहाँ के बच्चा बच्चियों को खेलने के लिए। आज जब आरा की आबादी 10 लाख है, तुम उन भविष्य तो उसके लिए भी तो सरकार ने विकल्प सोचा है। उसके लिए भी तो कई योजना भी हैं। बिजली राज्य मंत्री हो, ऊर्जा राज्य मंत्री हो, तुमने एनटीसीपी के अंतर्गत रमना का अधिग्रहण कर लिया। यहाँ का तुम केवल पैसा कमाना चाहते हो। रमना में अब टिकट बुकिंग खुलवाओगे। अब तुम भेज 2 बार में तो जनता देख लिया तुमको। जब से आर के सिंह आरा के सांसद बने हैं, आरा की सारी सड़कें डैमेज है, एक भी रिपेयर नहीं हो रही है। एक ऐसा केंद्रीय मंत्री है, जब हमने डीएम डीडीसी और निगम के गेट पर धान रोपनी कराया था, आर के सिंह ने यहीं आकर कहा था कि हम 3 करोड़ दे रहे हैं। मुद्दा ये नहीं कि आर के सिंह ने क्या नहीं किया। मुद्दा ये अभी ये है, अभी मुद्दा ये है कि नहीं, और उसी का उत्तराधिकारी अब उससे भी बना हुआ पवन सिंह आएंगे। अभी मैं जिला के कलाकार अभी मेरा मुद्दा ये है कि क्या पवन सिंह को जिला के लोग पसंद करें? बेजनिया को संसद में भेजोगे? आपका रिंकिया का पापा क्या किया? देवघर में एयरपोर्ट से जबरदस्ती विमान उड़ा करके अपने पायलटों के साथ लेकर के उड़ गया। क्या हुआ रिंकिया के पापा को? क्या ऐसे ही आतंकियों नक्सलियों को देखो? अरे हटाओ इन नचनिया बजनिया को। जिला के कलाकार के नाते पवन सिंह को मेरा नैतिक समर्थन। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, अरे हम लोग 30 बरस से सामाजिक कार्यों में 1 दर्जन बार ब्लड दिया हूँ, दर्जनों बार बाढ़ पीड़ितों की मदद किया हूँ। विगत 20 वर्षों से चाहे किसानों को खाद की जरूरत हो या छात्रों पर अत्याचार होता है तो सिंगल साहब हाथ से आवाज देता हूँ। आज तक वार्ड कमिश्नर और मुखिया तक नहीं हूँ। देखा जैसे इन्होंने बुला रहे हैं, हटाइए अमन पवन। अरे बढ़िया का यहाँ के लोकल सामाजिक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाइए। आरा की जरूरत है, ये सब तहस नहस कर दिया। अंडरग्राउंड नाला बनाने के नाम पर जो नाला था उसको भी तुमने तहस नहस कर दिया। जनता जान चुकी। अब रिंकिया के पापा के जगह पर रिंकिया के चाचा पवन सिंह को लाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कई लोगों से बात किया तो उन्होंने अपनी बातें को रखी। इसी बीच हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पवन सिंह को टिकट मिलता है, वो लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों को से उनको कितना समर्थन मिलेगा। इस बारे में हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम शम्स मसीहा है। जी, अगर पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर उन्हें बीजेपी मौका देती है तो वो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे, वो भी आरा से। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पवन सिंह के बारे में तो हम बस यही जानते हैं कि वो एक अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी के, और भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया है। लेकिन भोजपुरी में भी बहुत वर्गल आ चुका है। सबसे पहले तो हम पवन सिंह जी से यही कहेंगे कि भोजपुरी में जो अश्लील गानाएँ आ रही हैं, जो अश्लील कपड़ाएँ आ रही हैं, जो महिलाओं को अच्छे तरीके से नहीं पेश किया जाता है, टेम्पू में बैठना दुश्वार है, गंदे गाने बजते हैं, उनको पहले वो रोक लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इस सब पे अगर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मे भी वो एक अच्छे यहाँ के टिकट लेके जीत सकते हैं। मैसेज उनके लिए बेहतर होगा। इस बीच आर के सिंह की बात आ रही है, तो आर के सिंह ने भी क्षेत्र के लिए कई विकास के कार्य। आर के सिंह के बारे में कितना भी बोला जाए कम है। आर के सिंह एक ग्रेट मैन है, वो आईएएस हैं, वो एक डीएम के पद से होकर, हम लोग तो जूनियर है उनके आगे कुछ नहीं है, नथिंग है। लेकिन जो क्वालिटी आर के सिंह के अंदर है, वो क्वालिटी शायद ही मुझे, अब अगले के बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि पवन सिंह जी का क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, क्या नहीं है। लेकिन आर के सिंह के बारे में अगर बोला जाए तो आरा के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। उनकी विकास अगर गिनाई जाए तो शायद मैं भूल जाऊँ, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और हम लोग चाहेंगे कि वही आए। इसलिए उनसे बेहतर अभी हमको कोई विकल्प दूसरा नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी कई लोगों से बात किया है इस पूरे मामले पे। अभी हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या राय है। आपने अभी देखा होगा कि पवन सिंह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता है, भाजपा अगर मुझे मौका देती है तो मैं आरा लोकसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहूँगा। तो अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनका कितना समर्थन जनता का मिलेगा? पवन सिंह का नामे मत लीजिए, और जो ऊपर के जो भाजपा के नेता लोग हैं, कुछ बाकी है, कुछ बीता है, कुछ बाकी है।
ठीक है ना। तो आर.के. सिंह का बहुत अच्छा काम किए हैं और वो आर.के. सिंह का टिकट नहीं कटेगा। अचानक से पवन सिंह का ये जो बयान आता है, इससे राजनीतिक गलियारे में काफ़ी उथल पुथल हो जा रही है। तो अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो क्या उम्मीद जताया जाता है? जिस तरह से एक कलाकार के तौर पे वो प्रसिद्ध हैं, क्या राजनीतिक में उनको उतनी प्रसिद्धि मिलेगी? नहीं मिलेगा। क्या कारण रहेगा कि पवन सिंह को राजनीतिक में? पवन सिंह क्या करेंगे? वो फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बनाते रहे अपना। और वो तो अपना फिल्म बनाने में कोई जनता का क्या किए हैं अभी तक? कौन सा लग रहा है मुद्दा उठाए हैं चाहे जनता के प्रति कुछ अथी किए हैं? अपना तो फिल्म में शुरू से फिल्म में है, फिल्म में अपना रहे। आर.के. सिंह काम किए हैं, आर.के. सिंह के दामन पर कोई दाग नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से मैं कहूँगा कि इस पर आर.के. सिंह के प्रति ऐसा न सोचें। उनका टिकट नहीं कटेगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि पवन सिंह कलाकार हैं, कलाकार के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन राजनीतिक में अभी वो नए हैं, तो इस वजह से उनको राजनीतिक में उतना लोकप्रियता नहीं मिल पाएगा। फिलहाल अगर भविष्य में क्या होता है ये तो कोई बता नहीं सकता, ये आने वाला समय ही बताएगा कि पवन सिंह को टिकट मिलता है या फिर आर.के. सिंह को मिलता है। खैर, अभी बिहार का जो राजनीतिक माहौल बन चुका है, इसको लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह नुक्कड़ चौक चौराहे पर इसी विषय में चर्चा हो रहा है। कई लोग पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग आर.के. सिंह का समर्थन कर रहे हैं। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं जिशान अलीज, आरा।